आज की क्लास है कक्षा 6वीं गणित से अध्याय 3 रेखाखंड, और ये दूसरी क्लास है। मतलब इसका जो है पार्ट 1 जो है ये हमने पहले भी अपलोड कर दिया है, उसे जाकर के आप जो है देख सकते हैं। अब ये जो है पार्ट 2 है, तो जिसमें जो है आपको बताया जाएगा कि रेखाखंड की तुलना कैसे कर पाएंगे। तुलना करना यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ आज ही हम जो है समांतर रेखा क्या है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि सरल रेखा क्या है, किरण क्या है, सररेख बिंदु क्या है, असररेख बिंदु क्या है, बंद आकृति और खुली आकृति के विषय में भी बताया गया। इसके साथ ही साथ वक्र रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो यदि वो सारे चीज़ जो है यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो में जो है आप जा कर के जो है ज़रूर उसको देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप जो है देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। रेखाखंड की तुलना करना। दो रेखाखंड की तुलना करना यानी पता करना कि कौन रेखाखंड बड़ा है कौन छोटा है, ये हमको बताना है। तो एक तो हम सीधे देख कर भी पता लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रेखाखंड ए बी है और दूसरा जो है रेखाखंड सी डी है। तो हम यहाँ तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो रेखाखंड सी डी है ये बड़ा रेखाखंड है ना। तो ऐसे हम देख करके भी पता लगा सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे देखिए चित्र 28 को देखिए, आप एक नज़र में बता ही नहीं पाओगे कि रेखाखंड एम एन जो है बड़ा है कि पी क्यू बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हमको जो रेखाखंड मापने के लिए जो है कि वो कितनी लंबाई की है, स्केल की सहायता लेनी होती है। इससे सही मापन पता चलता है। तो स्केल से कैसे नापते हैं इसको हम एक आध दिन हम एक और वीडियो बना करके जो है इस चैनल में डाल देंगे, और वहाँ से आप जो है जान लोगे। वैसे बहुत ही आसान है स्केल से नापना। क्या करना है कि एक रेखा खंड के जो पहली बिंदु है ए और आपका स्केल में जो शून्य जो अंकित रहता है पैमाना में, उस दोनों बिंदु को जो है आपस में मिलाना है। फिर ये देखना है कि रेखा खंड का जो दूसरा बिंदु बी है वो कहाँ तक जा रही है। जैसा कि इस मामले में आप देख पा रहे हो कि शून्य से शुरू हो रहा है और ये 5 तक जो है जा कर के ख़त्म हुई। तो ये रेखाखंड ए भी जो है ये 5 सेंटीमीटर हुई इसकी माप। तो इस प्रकार से दूसरा रेखाखंड को भी आप नाप सकते हो और फिर पता लगा सकते हो कि कौन सी रेखाखंड जो है बड़ी है। यहाँ पर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि स्केल में देखिए cm लिखा हुआ है, तो cm यानी सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर इसका जो है पैमाना है। तो ये हुआ स्केल की सहायता से जो है आप सही मापन कर सकते हो। एक तीसरा है विधि डिवाइडर की सहायता से। ये डिवाइडर देखे होगे कंपास में, इस प्रकार से जो है एक यंत्र रहता है डिवाइडर। तो उसको क्या करना है कि उसको ये करना है कि मान लो यहाँ पर जैसे बाल्टी जो है, बाल्टी की जो है हम कितनी इसका जो है गोलाई है, यदि हम पता करते हैं इसका व्यास कितना है, यदि हम देखना चाहते हैं, तो एक सिरा में जो है डिवाइडर का एक सिरा है ना, और दूसरे छोर में जो है डिवाइडर का दूसरा सिरा, ये हो गया। इतना हम फैला दिए। अब ये कितना फैला हुआ है उसको जो है हम बिना उसको जो है छेड़खानी किए उतना ही फैले हुए को जो है स्केल में जो है ला के जो है रखते हैं। एक सिरे को जो है शून्य में रखते हैं और दूसरा सिरा कहाँ तक पहुँच रहा है ये हम देखते हैं। तो जहाँ तक ये जा रहता है उतना वो उसका जो है ये गिलास का जो है व्यास हो जाएगा। यदि एक गिलास है तो गिलास, ये बाल्टी है तो बाल्टी, जो भी है। तो यहाँ पर इस मामले में हम देखते हैं कि ये 3 है, फिर ये हो गया 3.5 और ये 6, मतलब लगभग जो है 3.6 सेंटीमीटर इसकी जो है क्या है व्यास है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर रेखाखंड को नापना रहता तो ये रेखाखंड को भी हम इसी तरीके से नापते। तो ये रेखाखंड की तुलना करना हुआ, जो मुख्यतः 3 रूप से करते हैं। अवलोकन द्वारा मतलब देख करके, दूसरा है स्केल के द्वारा जो कि सही मापन करता है वो, और तीसरा है डिवाइडर के द्वारा। डिवाइडर के द्वारा यदि हम नापेंगे तो उसमें भी आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।
आगे हम इसमें देखेंगे कि समांतर रेखा क्या है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। समांतर रेखा में देख पा रहे हैं हम कि ऐसी दो रेखाएं, यहाँ एक रेखा की बात नहीं हो रही है, दो या दो से अधिक रेखाएं। तो ऐसी दो रेखाएं जिनको हम जितना आगे तक बढ़ाएं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी मतलब कहीं पर भी उनका जो है एक दूसरे पर कटान बिंदु नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे को जो है वो कहीं पर काट दें। तो ऐसी जो दो रेखाएं हैं वो दोनों सरल रेखा जो है उसको बोलते हैं समानांतर रेखा। नाम से स्पष्ट है, समानांतर, ये दो शब्द से मिलकर बना है सम धन अंतर, यानी सम यानी समान, अंतर यानी दोनों के बीच में दूरी। तो समान दूरी रहेगी, यहाँ पर भी जितना दूरी रहेगी यहाँ हम नापेंगे इस छोर पे तो भी उतना ही दूरी होने का है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। तो ये इसको जितना आगे तक बढ़ाओ ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसको जो है हम समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन प्रतिच्छेद रेखा में ऐसा है कि वो कहीं न कहीं पर जा करके जो है एक कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि ये चित्र पहला है, यहाँ पर देख रहे हो पी क्यू और आर एस यहाँ ओ बिंदु पर जो है एक दूसरे को काट दिए हैं। तो ओ बिंदु पर एक दूसरे पर जो कटान बिंदु मिला है तो ये कहलाता है प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। परीक्षा में पूछता है समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में अंतर चित्र बना करके जो है आपको स्पष्ट करना रहता है। तो बहुत ही आसान है। एक में जो है आप ये चित्र बना लेना, ये वाला जी, और दूसरे में जो है प्रतिच्छेदी वाले में ये वाला चित्र बना लेना, चित्र एक। अब आप बता सकते हो क्या ये चित्र दो जो है क्या समांतर रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा। अभी की स्थिति में देख पा रहे हो कि एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप नापोगे और यहाँ पर नापोगे तो आपको जो है ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी जो है कम है और यहाँ इस छोर में जो है इसकी दूरी जो है ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यदि आगे बढ़ाएं तो ये कम होती जाएगी इनके बीच में अंतर, और एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर वो एक दूसरे को काटेंगी। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, ये समांतर रेखा नहीं है। अभी की स्थिति में नहीं काट रही है, लेकिन क्या हुआ, ये प्रतिच्छेदी रेखा ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है समझना है कि उनके बीच में जो है दोनों रेखा के बीच में अंतर जो है घट बढ़ रहा है कि नहीं। घट बढ़ रहा होगा तो एक जगह में जाकर के वो एक दूसरे को काटेंगी, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। चित्र 3 की स्थिति में देखिए, यहाँ पर जो है और यहाँ पर दोनों की जो अंतर है वो समान है, इसलिए एक दूसरे समांतर रेखा कहलाएगी और एक दूसरे को वो नहीं काटेंगी। तो ये इस प्रकार से हुआ समांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा के विषय में। ठीक है, तो इस पाठ से हमने सीखा किरण क्या है, सरल रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। सरल रेखा और किरण की लंबाई को जो है नापा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही छोर पे जो है तीर का निशान लगा रहता है, जो ये बताता है इसको हम जितना आगे तक बढ़ाएं वो उतना आगे बढ़ेगा। दो रेखाएं एक दूसरे की अधिकतम एक ही बिंदु पर काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक ही बिंदु पर काटेगी। जैसे ये रेखाएं हैं, ये एक रेखा हो गया और मान लो कोई एक रेखा और है ये, ठीक है, ये दूसरी रेखा हो गया। इसको हम जैसे आगे बढ़ाएं तो एक ही बिंदु पर वो कटान बिंदु मिलेगा, दो जगह में नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटती है। इसके अतिरिक्त एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है। और एक बिंदु से असंख्य किरणें भी खींची जा सकती है। असंख्य रेखा भी खींच सकते हो और असंख्य किरणें भी खींच सकते हो। रेखा कहने से जिसके दोनों ओर जो है तीर का निशान हो, और किरण कहने से एक ही छोर में जो है तीर का निशान हो और एक तरफ जो है बिंदु हो। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी सिद्ध लगा होगा। यदि लगा है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।